बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कानूनी जंग शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये मामला शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ट्रेसेबल बैलेट पेपर बनाने से ये मामला शुरू हुआ और अब एक नया यानी कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर ये जंग जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। हुकूमत कोई भी इलेक्शन से मुतालिक तरमीम करती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हुकूमत से एक गलती ऐसी हो जाती है जिसके बाद एक नया इशू पैदा हो जाता है। अब ये इशू पैदा हुआ है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ऑर्डीनेंस जारी किया, इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस 2022। इस ऑर्डीनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 की मुतअद्दिद शिकों में तब्दीली की गई और उसकी जगह के ऊपर सेक्शन 181A नई जो है वो इंसर्ट की गई या शामिल की गई। उसके तहत कोई भी रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, लोकल बॉडी का मेंबर या सेनेटर या फिर कोई अवामी ओहदा रखने वाला जो शख्स है वो किसी भी इंतखाब में शिरकत कर सकेगा। ना सिर्फ शिरकत कर सकेगा, इलाके का विज़िट कर सकेगा, बल्कि इंतखाबी मुहिम भी वो चला सकेगा, तकरीबात से खिताब भी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर आज अपना बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। अनऑफिशियल रद्द-ए-अमल कुछ चैनल्स को फ्लोट किया गया, दिया गया। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके अंदर कानूनी पेचीदगियां हैं, आइनी कानूनी पेचीदगियां हैं। फ़ैसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक लीगल टीम का जो डेलीगेशन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब से मुलाकात करेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो लीगल टीम है इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में जो बात सामने आई है उसके तहत मामलात वैसे ही हैं, मामलात अभी तक बेहतर नहीं हुए। हुकूमत का ये समझना है, यानी कि अटॉर्नी जनरल का ये समझना है कि ऑर्डीनेंस करना और इलेक्शन एक्ट के ऊपर ऑर्डीनेंस का नफाज या नया कानून शामिल करने के लिए का जो इख्तियार है वो हुकूमत के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और ये बात बताई गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज एक अहम इजलास होगा और इस इजलास में आइंदा का लाहे अमल जो है वो तरतीब दिया जाएगा। मेरे ज़राए हैं नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज का जो उसका इजलास होता है, जिसकी सरबराही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करते हैं, उस इजलास में दोनों मेंबरान, मेंबर बलूचिस्तान और मेंबर सिंध भी मौजूद होते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के अलावा DG ला, कानूनी टीम और दीगर जो स्पेशल सेक्रेटरी वगैरह वो इस इजलास में मौजूद होते हैं। इस इजलास में लीगल टीम की जानिब से सदारती ऑर्डीनेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाती है। ये बताया जाता है कि जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके अंदर जो सेक्शन 233 है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक तैयार करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक तैयार करने से पहले तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके साथ वो मशावरत करेगा। सियासी जमातों से मशावरत के बाद एक मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन वोटर्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी करेगा, बल्कि पोलिंग स्टाफ, उसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार और सहाफ़ियों के लिए यानी कि मीडिया के लिए भी वो ज़ाब्ता अखलाक जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि जो आर्टिकल 200 सेक्शन 233 है उसके तहत ज़ाब्ता अखलाक बनाना हमारा इख्तियार है और कौन ज़ाब्ता अखलाक के तहत या हल्के का दौरा कर सकता है ये ज़ाब्ता अखलाक का हिस्सा है। और इलेक्शन कमीशन ये समझता है आइन के आर्टिकल 218 के तहत ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि उसने साफ, शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो ज़ाब्ता अखलाक तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन का ये भी समझना है कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत
साफ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात की राह के लिए या उसके इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं उनको किसी भी तरह से, चाहे वो कानून साजी हो या फिर किसी और तरह से, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर वही सेक्शन 222 और आर्टिकल 2118 उसके अंदर रद्दोबदल कर दिया जाता है, जो कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये शिक्के मौजूद हैं, आइन का आर्टिकल, ये दोनों शिक्के मौजूद हैं, तो फिर ये जो कानून साजी की जा रही है, ये मुस्तरद तस्वर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली आज के इजलास में इस बात के ऊपर इत्तफाक़ राय किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, तज़ाद है। इलेक्शन एक्ट और ऑर्डिनेंस जो है वो इसके अंदर तज़ाद है। दोनों शिकें एक जगह के ऊपर, यानी कि 181 के तहत उनको आज़ादी दी गई है मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को कि वो किसी हल्के का दौरा कर सकते हैं, जबकि 233 यानी कि 233 उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया गया है कि आपने साफ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार करना है और उम्मीदवारों की कंपेन के लिए जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनका जो दौरा है वो आर्टिकल जो सेक्शन 233 है उसके अंदर फ़ाल करता है। तो इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि एक बड़ा तज़ाद है, एक बड़ा तसादुम है, कानूनी तसादुम मौजूद है, लिहाजा हम इसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। आज के इजलास में ये भी सवालात हुए कि इसको हम चैलेंज करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय डिफरेंट थी। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल रीज़नेबल इंसान है, वो कोई ना कोई कानूनी आइनी रास्ता बताएंगे और मुलाकात होने के बाद, और अगर उस मुलाकात में नेगेटिव चीज़ आई तो फिर हम इंतज़ार करेंगे शायद कोई और इसको चैलेंज करे। हो सकता है पाकिस्तान बार कौंसल या सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल इस सारे मामले को या इस ऑर्डिनेंस को अगर सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में चैलेंज करती है, तो इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि जब हमसे पूछा जाएगा, जब हमसे मिनट्स मांगे जाएंगे, कमेंट्स मांगे जाएंगे, तो फिर हम अपना यही मौक़िफ़ उस अदालत के सामने रख देंगे। एक मेंबर की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम इसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम खुद से फ़ैसले करेंगे। अगर कोई उम्मीदवार या MNA जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आएगा, अगर वो किसी इस फ़ैसले को कोर्ट में चैलेंज करेगा, तो वहाँ पर ये ख़ुद ब खुद डिस्कशन हो जाएगी और कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह भी हो जाएगी। बहरहाल वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने अपने जो परेशानी है, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, वो उन्होंने शेयर कर दिए हैं। सियासी जमातें इस एक्ट को मुस्तरद कर रही हैं, बिलखसूस अपोजिशन की जमातें इसे रिजेक्ट कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है उनके पास तो आवाम को देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जो हुकूमती अरकान होंगे उनको देने के लिए बहुत कुछ होगा। वो वादा भी कर लेंगे तो लोग वोट देंगे, तो यूँ ये असरअंदाज होने वाली बात है उस इलेक्शन के ऊपर। बहरहाल एक नई कानूनी और आइनी जंग इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान नाज़रीन शुरू हो चुकी है। ये सिलसिला सेनेट इंतखाबात 2021 से शुरू हुआ। वो सदारती एक सदर मुमलिकत की जानिब से तशरीक मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या बैलेट पेपर्स ओपन बैलेट के तहत सेनेट इंतखाबात हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन इक़दामात करें, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उस फ़ैसले को नहीं माना था और पुराने तरीक़ाकार के तहत ही उन्होंने इलेक्शंस कराए थे। फिर ये मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक पहुंचा, ओवरसीज़ वोटिंग तक पहुंचा। हुकूमत ने एक्ट के ज़रिए ये मामलात किए, कानून साजी की। इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर वो कहते हैं कि कछुए की रफ्तार के तहत काम कर रहा है, लेकिन इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आइंदा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम की जो सूरत हाल है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।